हेलो गाइज, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे व्हील एंड टायर के ऊपर। थोड़ा लंबा सेशन है तो सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, व्हील क्या होते हैं, टायर क्या होते हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं, उसके ऊपर अपने डिस्कशन नहीं करेंगे। मैंने पहले 10 मिनट की क्लास कर ली थी, पर किसी कारण से वो डिलीट करनी पड़ी। अभी मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ये तो सही चल रही है ना? हाँ बिल्कुल, ये ओके, आवाज ओके है, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो व्हील्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, देन अपने मूव करेंगे टायर के ऊपर। व्हील तीन प्रकार के होते हैं, एक डिस्क व्हील, एक वायर व्हील और एक अलोय, जिसे अपने कहते नहीं, अलोय डलवा लेते हैं कार में और ये सब कुछ, उसको अलोय कहते हैं। और बेसिकली लाइट और कास्ट व्हील जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो मटेरियल से, दो मेटल से बने हुए होते हैं, एक मैग्नीशियम से और दूसरा एल्यूमिनियम से। डिस्क ब्रेक, सॉरी डिस्क ब्रेक नहीं, डिस्क व्हील, वायर व्हील और लाइट अलोय कास्ट व्हील। कल ब्रेकिंग सिस्टम किया था ना, इसलिए वो डिस्क व्हील वगैरह याद आ रहा है। इस हिस्से को, ये हिस्सा आप देख रहे हो, इसको अपने क्या देखते हैं, रिम। ये रिम है, ठीक है। ये व्हील की डिस्क है, जो ये अंदर वाला हिस्सा है उसको अपने कह देंगे, ये पूरे हिस्से को अपने डिस्क कह देंगे। और रिम और डिस्क आपको समझ आ जाएगा, फोटो इसीलिए लगाई जाती है आप आराम से उस चीज को समझ सको। सॉरी, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ पढ़ देते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ व्हील एंड टायर इन ऑटोमोबाइल इज ओबियस, मतलब आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। विदाउट द इंजन द कार में बी टोड, बट इवन दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द व्हील। बिना इंजन के गाड़ी को टो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रॉली होगी जो अपने ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं, अगर उसमें व्हील नहीं होगी अपने कुछ भी नहीं कर सकते। The wheel, along with the tire, has to take the vehicle load, provide a cushion effect, and cope with the steering control. The various requirement of an automobile wheel are, ये रिक्वायरमेंट है, पढ़ लेना। बच्चों वाली चीजें हैं, मत भी पढ़ोगे तो भी छोड़ के चले जाना। अभी आपके सामने एक स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ, स्ट्रक्चर को समझ लेना यार। उस स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया ना, तो मतलब ऐसे समझ लो बेड़ा पार है अपना। देखो, अब ध्यान से देखो, ये है साइड व्यू। किसका साइड व्यू है? मैं एक फोटो पहले वाली भी लगा लूं यहाँ पे साइड में। ये फोटो लगा लूं क्या? अपन क्या कर सकते हैं, अपन को कोई एक फोटो देखनी पड़ेगी ना। और तो टायर्स की हैं, यही फोटो लगा लेता हूँ। देखिए, ये जो फोटो है उसका साइड व्यू दिख रहा है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना यहाँ पर बना हुआ, ठीक है, ये जो हिस्सा देख रहे हो वो ये रहा, ये वाला हिस्सा है वो। ठीक है, यहाँ पर आके जो अपने टायर्स हैं वो सेट होते हैं, उसकी बीड जिसे अपने कहते हैं टायर्स की, वो इधर सेट होते हैं। मतलब ये व्हील का साइड व्यू अपने देख पा रहे हैं। इतनी बात आप समझ रहे हो कि इसको रिम कह देंगे, रिम आप समझ गए हो। ये ये जो अपने डिस्क जिसकी बात की थी, ये उसको डिस्क को कह देंगे, इस बात को समझ लेना। ये बाहर वाला कवर जो अपने व्हील के बाहर कवर लगा देते हैं कई बार, ठीक है, उसको अपने क्या कह देते हैं, वो अपना कवर कहलाएगा। रिम, जो रिम की विड्थ होगी वो विड्थ इस जगह से नापी जाएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, इस जगह से, मतलब ये पूरा नहीं नापा जाएगा। उसकी जो विड्थ होगी उसको नापा कहाँ से जाएगा, उसको नापा मतलब इतनी जगह से अपने नापते हैं उसको। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो। सॉरी, रिम का रिम का जो डाया होगा, डायामीटर होगा, वो यहां से नापा जाएगा। मैं एक बार फिर इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ। रिम का डायमीटर होगा वो यहाँ से नापा जाएगा, इस जगह से। ठीक है, ऊपर से नहीं नापा जाएगा, रिम का डायमीटर यहाँ से नापा जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना है। डायमीटर और विड्थ अपने कहाँ से नापते हैं, आगे अपने काम आएगा। और कुछ भी इसके अंदर याद नहीं रखना, बस ध्यान रखना। स्ट्रक्चर में बंदा कंफ्यूज होता है, आप स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो गए। ये व्हील का साइड व्यू है। व्हील को अपने जब साइड से देखेंगे उस वक्त अपने को ये व्यू देखने के लिए मिलेगा। अगर अपने इस ओर खड़े होकर इसको देखेंगे ना, यहाँ पर यदि आप खड़े होकर, यहाँ पर यदि आप खड़े होकर इसको देखोगे, तब आपको ये साइड व्यू देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इधर वाली साइड से आप देखोगे तब आपको ये साइड व्यू देखने के लिए मिलेगा। इतनी बात होगी। चलो अब तीन प्रकार मैंने समझा दिए। मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ व्हील्स, क्योंकि इसमें लिखने वाला काफी कुछ है मेरे पास। मैंने क्योंकि फोटोज नहीं है, ये सारा कृपाल सिंह की बुक से उठाया हुआ है, तो इसलिए सारा कुछ लिख के ही करना पड़ेगा। प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील, ठीक है। दूसरा अपने है वायर व्हील, और तीसरा अपने है अलोय लाइट अलोय व्हील।
ठीक है। ये बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, एक एक करके हर एक प्रकार को उठाते हैं और उसको अपने खत्म करते हैं। व्हील कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, लंबा अपने लिए पड़ेगा, लंबा अपने को वो पड़ेगा, टायर्स थोड़े लंबे पड़ेंगे, व्हील अपने लिए लंबा नहीं है, पर फिर भी अपने खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। डिस्क व्हील की बात करूं, जो फोटो अपने ने देखी है मैं पहले वो लगा देता हूं, वो डिस्क व्हील की ही फोटो है, 4 नंबर, ठीक है। स्ट्रक्चर याद कर लेना, मैं लिख देता हूं, स्ट्रक्चर याद करना है। पीछे भी जो फोटो देख के हटे हैं, जो उसके साथ लगा रखी थी, वो भी क्या थी, अपने डिस्क व्हील की ही फोटो थी। इसके साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं आपसे। द सीट जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, वन लाइनर जो भी आप कहना चाहो वो अपने लिखते हैं। द सीट ऑफ द रिम, मतलब जो रिम की सीट होती है, वेयर वेयर जहां पर द टायर रेस्ट, मतलब जहां पर टायर को रखा जाता है, वो जो रिम की सीट होती है, यूजली 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 हैज ए 5 to 15 डिग्री टेपर, मतलब वो क्या होती है, 50 डिग्री टेपर होती है। अभी पीछे चलते हैं, ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये 5 से 15 डिग्री टेपर अपने को देखने के लिए मिलेगा। ये एंगल जो देख रहे हो आप, 5 से 15 डिग्री टेपर अपने को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसी की बात की है कि जहां पर रिम में टायर को रखा जाता है, वहां पर वो 5 से 15 डिग्री अपने को टेपर देखने के लिए मिलता है, 15 डिग्री। आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे आगे एक फोटो है, वो काफी लेंथी होगी, आगे चलते हैं, फोटो आगे लगाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, पेज बहुत है अपने पास, फोटो के द्वारा समझ जाओगे आसानी से। देखो ये तीन प्रकार के बेसिकली, मेरे ख्याल से आपको दिख भी रहा होगा, ये 3 प्रकार के अपने को डिस्क व्हील देखने के लिए मिलते हैं। उन तीनों प्रकार को आप ध्यान में रख लेना। एक तो होगा ए नंबर तो हो गया, सॉरी, ए नंबर तो हो गया जीरो सेट व्हील, ये आउटसेट, और तीसरा हो गया इनसेट व्हील, ठीक है। ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, उस चीज के बारे में समझ लीजिए कि ये जो सेंटर लाइन है व्हील की, और जो वो अपने डिस्क देखा था व्हील का, ठीक है, यहां पर अपने कहा गया, ये जो व्हील की डिस्क देखी थी, इनके बीच में रिलेशन को ये समझाएगा, ठीक है। यदि सेंट्रल लाइन और इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई जीरो सेट है, मतलब कोई, मतलब अपने को किसी प्रकार का कोई डिस्टेंस या कोई दूरी नहीं देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, उसको तो अपने क्या कह देंगे, जीरो सेट। उसके बाद में यदि इस डिस्क को थोड़ा सा अपने आगे ले आते हैं, थोड़ा सा अपने इधर वाली आगे वाली साइड ले आते हैं, ठीक है, तो उस समय अपने को एक आउटसेट देखने के लिए मिलेगा, बाहर की तरफ जाता है, उसको अपने कह देंगे आउटसेट। और अगर अपने डिस्क को इधर वाले पीछे वाली साइड में मूव कर देते हैं, तब अपने को इनसेट देखने के लिए मिलेगा। और ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपके लिए रखा हुआ है, तो आप याद कर लेना। आगे मैं बात करता हूं, हैवी व्हीकल में लार्ज टायर होते हैं जो बल्की होते हैं, ठीक है। हैवी व्हीकल में, हैवी व्हीकल्स में लार्ज टायर्स होते हैं, लार्ज टायर आर बल्कियर इन द बीड रीजन। बीड के बारे में आप या तो अंडरलाइन करके रख लो, या मेरी बात समझ लो, वो टायर का
मतलब एरिया अभी आगे मैं टायर समझाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि जहां जो व्हील के ऊपर टिकेगा ना उसको अपने बीड कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, जो बीड होता है वो नीचे वाला जो एरिया होता है, नीचे वाले एरिया को अपने क्या कहते हैं, बीड कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लेना। और उसके अलावा मैं फोटो वगैरह देख लेता हूँ, एक फोटो मैंने लगा रखी है, ये फोटो भी नहीं आएगी यहाँ पे, इसको भी हटाते हैं। फोटो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, बीड रीजन से वो होगा। तो अब हैवी व्हीकल में क्या किया जाता है, हैवी व्हीकल में अपने क्या करते हैं, जो रिम होता है उसको 2 या 3 हिस्सों में बांटकर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मैं लिख देता हूं, क्योंकि जो टायर है वो बल्कि है और वो भारी है अपने बीड वाले रीजन से। बीड वो रीजन होता है जहाँ जो व्हील के ऊपर टिकेगा टायर का रीजन, उसको बीड कहा जाता है, वहां से वो हैवियर होता है। इस कारण से अपने उसको थोड़ा सा मतलब जो रिम है उसका कंस्ट्रक्शन अपने मजबूत करने के लिए उसको 2 या 3 पार्ट्स में बनाया जाता है। लिख देता हूं, 2, 3, 4 और 5 पीसेज में रिम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। रिम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आगे चलते हैं। एक प्रकार के व्हील होते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं, डिवाइडेड व्हील। मतलब ऐसा व्हील जो 2 हिस्सों में होता है और रिम की सहायता से उसे जोड़ा जाता है। 2 व्हील्स रिम की सहायता से जुड़े जुड़े रहते हैं। आगे चलते हैं, फोटो देख लेते हैं। डिवाइडेड व्हील क्या होता है, 2 ऐसे व्हील जो रिम की सहायता से जुड़े रहते हैं उसको अपने क्या कह देंगे, डिवाइडेड व्हील कह देंगे। शायद आपको दिख रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसको देखने में, तो ठीक है। अभी मैं इसको ना बड़ा भी नहीं कर सकता, मेन प्रॉब्लम ये आएगी अपने को। कोई बात नहीं, ये तो है डिवाइडेड व्हील कि यहाँ पर 2 व्हील है, उसको रिम की सहायता से अपनों ने क्या कर दिया, जोड़ रखा है, वो हो गया डिवाइडेड व्हील। मैंने आपको बताया था कि 2 या 3 पीसेज में जब अपने रिम को तैयार करते हैं, जब अपने व्हील को तैयार करते हैं, तो वो इधर अपने को देखने के लिए मिलेगा। फोटो आप ध्यान में रख लेना, ये अपना वो सिंपली रिम है जिसके बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रख लेना। मतलब फोटो है, फोटो देख लेना। फोटो आपके लिए इसीलिए लगाई गई है कि आपको समझ में आ जाए, और कोई मतलब मेन पर्पज नहीं है। आगे बात करते हैं। इसमें जो करने वाली बात है ना, मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो है जो व्हील की डायमेंशन जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होगी। अदरवाइज इसमें कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है। ये फोटो लो, पूरी पूरी फोटो जो लगा रखी है मैंने, इस प्रकार से कुछ दिखता है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये फोटो लगाई है कि आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेना, इस प्रकार से फिगर को ध्यान में रख लेना, और इसका कोई पर्पज नहीं है। अच्छा, ध्यान रखना, आगे फोटो नहीं है। इस चीज को जो यहाँ पर ये दिख रहे हैं इसको अपने कहते हैं हब कहते हैं, और यहाँ पर ये वायर्स है, इसको तो वायर्स कहते हैं, स्पोक्स कहते हैं इसको। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हब है, ये स्पोक्स है, और ये ऊपर अपने रिम है। ठीक है, हब, स्पोक्स और रिम इसको कहा जाता है। इन बातों को भी आप ध्यान में रख लेना। लिखने वाली चीज, अब मैं लिखना चालू करता हूं। अलग से हब होता है प्रत्येक प्रत्येक स्पोक्स क्या, वो ताड़ियां जो वायर्स है उसको स्पोक्स कहा जाता है। प्रत्येक स्पोक्स अलग से हब में जुड़े रहते हैं। लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये हल्के होते हैं, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मच बेटर कूलिंग होती है, मच बेटर कूलिंग
कूलिंग होती है इसके अंदर, मच बेटर कूलिंग फॉर ड्रम ब्रेक के लिए इसके अंदर अच्छी अपने को कूलिंग देखने के लिए मिल जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। रटने वाली चीजें हैं, व्हील व्हील चेंज करना इजी है, आगे बात करें, एक्सपेंसिव होता है किसके कारण, अपने आकार के कारण, अपने आकार के कारण एक्सपेंसिव होता है ये। उसके आगे और बात करें, इस पे ध्यान रखना, ट्यूबलेस टायर पॉसिबल नहीं है। बहुत लंबा इसका प्रोनाउंसिएशन था, मैंने सिर्फ एक ही लाइन पे इसको खत्म कर दिया। जो अपने देखो अपनी उतनी बात कर रहे हैं जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप भी उतना ही पढ़ो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, अब ये मत सोचो, अब ये मत करो कि सर ये हुआ तो क्यों हुआ, वो चीजें अब भूल जाओ कि क्यों होने वाली चीज तो होना ही नहीं चाहिए दिमाग में। क्योंकि जब आप ये क्यों होने वाला चीज के ऊपर डिस्कशन करने लग जाते हो, तब आप ये समझ लीजिए कि आप अपना टाइम वेस्ट करने लग गए। मैं सीधी बात कह रहा हूं, अभी वो समय नहीं है। अच्छा, आगे बात करता हूं, लाइट अलोए कास्ट और फोर्ज्ड व्हील। ठीक है, आप फोटो लगा लेते हैं, फोटो मैंने रख रखी है तो इसीलिए आपके लिए रखी है, एक सेकंड रुक जाओ। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है अपना लाइट अलोए कास्ट व्हील की। यहाँ पर रिम होता है और यहाँ अंदर इसके हब दे दिया जाता है। स्ट्रक्चर को याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद करना मुझे पता है आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। ये रहा, मतलब ओवरव्यू आप समझ गए, होता क्या वो आप समझ चुके हो, अभी मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आज के समय में यही काम में लिया जाता है। आप देखते भी हो, अपने भी अगर किसी के पास व्हीकल होगा तो भाई अलोए तो हर एक डलवाता है अलोए का, तो मतलब क्रेज ही बहुत है। यहाँ तो थोड़ा पंजाब का एरिया, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल पे इस चीज का क्रेज चलता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलोइज, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रही है, ठीक है। कास्ट कास्ट व्हील जो अपने यूज करते हैं वो तो अपने यूज करते हैं कार्स में, यूज किया जाता है। और फोर्ज व्हील जो अपने यूज करते हैं, जो फोर्ज से मतलब फोर्ज प्रोसेस से बनाए जाते हैं, उसको यूज करते हैं अपने हैवियर व्हीकल में, हैवी व्हीकल्स में। ठीक है, फटाफट मतलब इस चीज को आपको, लाइट अलोए इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब इसमें क्या है, हीट का डिस्पैच अच्छे से हो जाता है। अभी यार थोड़ा सा अभी बीटेक और डिप्लोमा का कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। मैं सीधी सी बात को, 50-50 चल रहा है, वो 50-50 वनडे मैच चल रहा है। वनडे मैच चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा भी आपको वेट करना पड़ेगा कि 2 तारीख तक का, आज तो 29 तो हो ही गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हाई कॉस्ट होती है। आगे चलते हैं, मैग्नीशियम जो एलॉय है अपने, मैग्नीशियम अलोए जो है अपने, वो क्या है, हाई इम्पैक्ट एंड क्रोजन प्रिवेंट से कोटिंग करता है अपने, प्रिवेंट से कोटिंग करता है। परंतु एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम अलोय की बात करूं मैं आपसे, तो उसमें मतलब इसके कंपैरिजन में कम होता
है, मतलब इसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। बेसिक बेसिक सी बातें बताएंगे, कुछ ज्यादा हुआ नहीं किया, क्योंकि व्हील्स में इतना कुछ है ही नहीं है। पर अब आ जाओ मुद्दे वाली चीज पे, अब आ जाओ उस चीज पे जिसको समझना एक बहुत मतलब जरूरी है अपने लिए, और इससे आपको एक एमसीक्यूज पक्का देखने के लिए मिलेगा। मैं गारंटेड इस चीज को लिख के दे सकता हूं आपको। इससे और एक अपना इससे और दूसरा अपना टायर की डायमेंशन से, उसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह से अपने को देखने के लिए मिल जाएगा। 9 और 10। ये लो साहब, यहां पर मैंने कुछ फोटो लगा दी, मेरी फोटो आ रही होगी, अभी नहीं आ रही होगी। ये कुछ फोटो है। विड्थ क्या होती है, सबसे पहले वो अपनों ने बात की थी। विड्थ क्या होती है, अपने को विड्थ देखेंगे तो इस जगह से इस जगह के मध्य की दूरी को अपने विड्थ कहते हैं, यहां लेते हैं, ना कि ये बार वाले लेते हैं। बार वाले नहीं लेते हैं, इसको नहीं लिया जाता अंदर से। और यहां से यहां तक जहां पर टायर अपना आगे फंसेगा ना, वही विड्थ और वही डायामीटर, वही व्यास अपने काउंट करते हैं। इतनी बात समझ गयो। W स्टैंड फॉर विड्थ, चौड़ाई, विड्थ इन इंचेस, इंचेस और इन mm। विड्थ या तो इंचेस में होगी या mm में दी गई होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर सब कुछ इंचेस में है तो वो भी, मतलब वो सब दूसरा जो डायमेंशन है वो भी इंचेस में, ये कोई नहीं है। कुछ mm में कुछ इंचेस में भी हो सकती है। डायमीटर, डायमीटर जिसे अपने व्यास कहते हैं, व्यास इन इंचेस, इंचेस और इन mm। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो। इसका मैंने इंटरनेशनल कोड, अच्छा इंटरनेशनल कोड उधर था। ठीक है, दो चीजें, विड्थ और डायमीटर आप समझ गए। डब्ल्यू और डी किस चीज के लिए स्टैंड करता है वो आप समझ गए। आगे बात करूं व्हील के कोड नंबर में निम्न सब होता है। मतलब वीड का जो कोड नंबर होगा, क्या होता है कोड नंबर, उसके ऊपर बात करते हैं अभी आगे अगले पेज पे। पर उसके अंदर निम्न चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या दिया जाता है, सबसे पहले उसकी चौड़ाई दी जाती है, उसकी विड्थ दी जाती है अपने को। ठीक है, उसकी चौड़ाई दी जाती है अपने को। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपने को दिया जाता है रिम प्रोफाइल टाइप अपने को दे दिया जाता है। और तीसरे नंबर पे अपने को दिया जाता है उसका डायमीटर। ठीक है, तीन चीजें, सबसे पहले विड्थ चौड़ाई, दूसरे में रिम प्रोफाइल का टाइप किस प्रकार की प्रोफाइल है, और सॉरी दूसरे में, तीसरे में अपना व्यास डायमीटर अपने को दे दिया जाता है। पेन क्यों हिलने लग गया, ऐसे मत करे यार, 2 दिन 3 दिन की बात हो रहा है, तब तक तो निकाल। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूं कोड की, जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। क्या पूछेगा, वो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल कोई कोड दे देगा। एक कोड मैं आपको लिख देता हूं 5.50B/13। ठीक है, और दूसरा मैं आपको कोड लिख देता हूं, एग्जामिनर एक ही देगा आपको, 4.5J/14। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि इस कोड में से, व्हील के इस डायमेंशन में से 13 का क्या मतलब है, जो 13 है उसका क्या मतलब है, या इनमें से डायमीटर क्या है, 5.5 है, 13 है, बी है, या क्या डायमीटर है। या क्योंकि इसमें क्या है, ये तो पूछा नहीं जाएगा डायमीटर क्या है, क्योंकि तीन ही तो चीजें हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही नहीं बनेगा। वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे ये परफेक्ट लैंग्वेज ये पूछेगा कि इनमें से 13 क्या है, 5.50 क्या है, या 4.5 मतलब 4.5 क्या है, 14 क्या है, वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इतनी बात आप समझ गए हो। एग्जामिनर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार इसको थोड़ा सा अपने को अच्छे से समझना जरूरी है। विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा रिम प्रोफाइल अपनाएगा, और तीसरा डायमीटर अपनाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, एक थोड़ा छोटा सा मैं आपको मतलब डायग्राम बना लेते हैं, अपने टेबल बना लेते हैं। एक जगह अपने विड्थ की थी, एक में रिम टाइप किया था, और एक में डायमीटर किया था। ठीक है, ये सब कुछ अपनों ने देखा था। ये वैसे मैंने RS खुरमी से पढ़े, और RS खुरमी को मेरे दिमाग में आ रही है आज बार बार, कृपाल सिंह से मैंने ये किया है। ठीक है, ये कृपाल सिंह से मैंने किया है।
ठीक है। विड्थ कितनी है साहब, ये रही, ये अपनों ने सबसे पहली चीज क्या देखी थी, विड्थ, तो विड्थ आ गई 5.50 इंचेस। रिम प्रोफाइल बी प्रकार का, बी प्रोफाइल टाइप का है, और डायमीटर कितना है 13 इंचेस। वो उसी प्रकार यहाँ पे 4.5 इंचेस का विड्थ है, ठीक है। और रिम का प्रोफाइल कैसा है, जे जे टाइप का प्रोफाइल है, और 14 इंचेस के वो क्या है, डायमीटर है। रिम का डायमीटर कितना है, रिम का डायमीटर है अपने पास 14 इंचेस का। अब आप ये बात समझ जाओगे, किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी एग्जांपल दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपको वो दे देगा 9, वैसे 9 इंचेस का होता नहीं है, कोई बात नहीं, 9J/20, ठीक है। तो 20 इंचेस का वो उसका डायमीटर है, 9 इंचेस का उसका विड्थ है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। आपको वो एमएम में भी दे सकता है, फॉर एग्जांपल आपको वो मिलीमीटर में कुछ भी दे देगा, मतलब 600 mm, कुछ भी यार, अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। वो किसी भी प्रकार से आपको दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, और उसी मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपने ध्यान में रखेंगे। डायमेंशंस याद करके जानिए, पहले क्या पूछेगा, पहले पूछेगा विड्थ, दूसरे में क्या पूछेगा, दूसरे में अपने से रिम का प्रोफाइल, और तीसरे में रिम का डायमीटर अपने से पूछा जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब अपने मूव करते हैं अगला पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे अपने बात करेंगे टायर्स के बारे में, अपने डिस्कस करेंगे टायर क्या होते हैं। सबसे पहले देखें, ए टायर इज ए कुशन provided with an ऑटोमोबाइल व्हील। टायर क्या है, कुशन की तरह काम करते हैं व्हील का। अभी देखो, अगर टायर नहीं होंगे तो व्हील तो चल नहीं पाएगा, वो घिसेगा, उसमें सब कुछ होगा। पहले लकड़ी के थे, उसके बाद में जब अपनों ने स्टील वगैरह पे या मेटल पे फोकस किया, तब अपने को एक कुशन प्रोवाइड करना था, एक मतलब सिराना, कुशन को सिराना कहते हैं वैसे तो वो प्रोवाइड करना था। अब समझते हैं इसके बारे में अपने बातें। देखो, ये क्या किया अपनों ने, टायर को बीच में से काट दिया। स्ट्रक्चर याद कर लेना, मेन चीज आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। मेन चीज जो एग्जाम में आती है मैं वो बता देता हूं। टायर को काट दिया साहब, अपनों ने क्या किया, टायर को बीच में से काट दिया। अब अपने को फ्रंट मतलब देखने से अंदर वाला जो उसका अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो ऐसा दिख रहा है। अभी क्या होता है, सबसे पहले बीड की बात करें तो ये होती है बीड, ये इतना हिस्सा आप देख पा रहे हो ना, ये हिस्सा, ठीक है, इसे कहते हैं अपने बीड, इसे कहते हैं अपने बीड, ठीक है। इसको अपने क्या कहते हैं, बीड कहते हैं। जो व्हील के ऊपर टिकता है उसको अपने क्या कहते हैं, बीड कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। उसके बाद में इसके अंदर यार दे नहीं रखा क्या, साइड वाल्व, जो देखो ये अंदर वाला एक हिस्सा अलग होता है, इसको कारकस कहते हैं, कारकस कहा जाता है इसको, ठीक है। रुक जाओ, इसको कारकस कहा जाता है। ये अंदर वाले हिस्से को कारकस कहा जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये अंदर वाले हिस्से को, ये इतने हिस्से को अपने क्या कहते हैं, कारकस कहते हैं। एक सेकेंड, इसको कारकस कहते हैं। और ये जो अपने देख पा रहे हैं, ये अपने मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो ये जो अपना हिस्सा अभी मैंने इसके ऊपर ऊपर बनाया है, ठीक है, ये होगा अपना, मैं इसको लाइनिंग कर देता हूँ। रुक जाओ, आपको समझना जरूरी है यार, ये ना समझे ना तो आपको टायर से नहीं समझ आएंगे, और ये स्ट्रक्चर समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है। देखो, कारकस क्या होता है, इसमें कारकस लिखा होना चाहिए, वैसे नहीं दे रखा इन्होंने, पता नहीं क्यों नहीं किया। इस फोटो में कारकस नहीं है, कोई बात नहीं। कारकस क्या होता है, ये जो बीड है ना, बीड के ऊपर रबड़ वगैरह लगी हुई रहती हैं, और कारकस के ऊपर पूरा जितनी रबड़ है वो कारकस के ऊपर लगी हुई रहती हैं। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से अपने 2-3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है पूरे टायर में। एक सबसे पहले क्या है, बीड, फिर साइड वाल्व, कारकस, और कारकस के बाद में ये जो अपना ऊपर ट्रीड देख रहे हो ना, ट्रीड पैटर्न, ये ऊपर अपने ट्रीड होता है, इसको ट्रीड कहते हैं। जो ऊपर अपने इतना सारा रबड़ लगा रखा है ना, ये इसको ट्रीड कहा जाता है। और ये जो मैंने जिस चीज पे लाइनिंग की है वो अपनी ट्यूब होती है, वो अपनी क्या होती है,
ट्यूब होती है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। इसमें कारकस नहीं है, अपने आगे चल के एक इंपॉर्टेंट चीज है कारकस, वो भी अपने देखेंगे। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैं अभी 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 आपको थोड़ा सा मार्क लगा देता हूँ, थोड़ा सा आप उस चीज को समझ पाओ। एक तो बीड, सॉरी, बीड जिसे अपने कहते हैं, बीड की सीट ये रही, ठीक है, टो ऑफ द बीड, ये सब आप कर लेना। ये वाल्व है, वाल्व किस चीज का, टायर जो है, सॉरी ट्यूब का अपने वाल्व है ये, ठीक है, ट्यूब अपने ये रही, ठीक है। साइड वाल्व अपने को ध्यान में रखना है, और उसके बाद में अपने थ्रेड पैटर्न वगैरह और थ्रेड रबर रबड़ और अंडर थ्रेड वगैरह, ये सब ध्यान रखना है। अभी जितना कुछ बोला हूं वो सब कुछ आपको भी समझाऊंगा, घबराना मत, ठीक है। कारकस एक इंपॉर्टेंट चीज है, कारकस पे पिछली बार भी बहुत एमसीक्यूज बने थे, वो इसमें दे नहीं रखा। अगले जो अपने फोटो है उसमें आपको कारकस मिल जाएगा देखने के लिए, तो कारकस आपको समझाएंगे फिर आप, क्योंकि कारकस क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कारकस के ऊपर पूरी रबड़ वगैरह लगाई जाती है, इसलिए अपने को कारकस के बारे में जानना जरूरी है अपने लिए, इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। अच्छे से चल रहे हैं यार, आधे घंटा हुआ मेरे ख्याल से अभी अपना। वैसे वैसे क्या है ना, इसमें ज्यादा फोटोज नहीं है, इसको समझना वाला चीज आज ज्यादा है अपने पास, लिखने वाली चीज ज्यादा है, मैंने फोटो ज्यादा नहीं लगा पाया। सबसे पहले बात करूं मैं टायर के प्रॉपर्टीज की। नॉन स्किडिंग होना चाहिए, नॉन स्किडिंग होना चाहिए, ठीक है। नॉन स्किडिंग का मतलब क्या होता है कि वो फिसलने वाला ना हो, ऐसे ना हो कि टायर फिसल रहा है। दूसरा, यूनिफॉर्म वियर होना चाहिए, मतलब घिसाव हो तो पूरे टायर में एक जैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग जगह पे कम ज्यादा घिसाव हो रहा हो। लोड कैरिंग होना चाहिए, मतलब लोड को उठा सके, ऐसे ना हो कि आपने लोड ज्यादा कर दिया टायर फट गया। कुशनिंग देने वाला होना चाहिए कि शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कुछ अपनों ने हैवी व्हीकल चला रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐसा सामान है कि जो फूट ही जाए, इसमें इतना अच्छा कुशनिंग ना हो, ठीक है। पांचवा, कंजप्शन पावर कंजप्शन पावर कंजप्शन कम होनी चाहिए। छठा क्या है, टायर की नॉइस, आवाज क्या है, वो भी कम होनी चाहिए। और टायर क्या है, बैलेंसिंग होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख लोगे, कर लोगे आप सभी लोग, मुझे पता है। अब बात करते हैं जो पीछे अपनी बातें छूट गई थी, उसके ऊपर अपने डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कन्वेंशनल ट्यूब टायर। देखो भाई, आपको दो ही प्रकार के टायर होते हैं, एक ट्यूब वाले और एक ट्यूबलेस, बस, और कोई भी एक प्रकार कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक ट्यूब है, एक ट्यूबलेस है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। कन्वेंशनल को अपने उठाते हैं, कन्वेंशनल को अपने पढ़ते हैं, उसके बाद में अपने ट्यूबलेस पढ़ेंगे। मेरा फोन घड़ी क्या कहती है, अच्छा, एक बज गया ना, इसलिए अलार्म दे रही है, 1 घंटे बाद में अलार्म देती है। ये है मेन कंपोनेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, रिम, ठीक है। ये देखो, ये एंगल पे है ना, ये एंगल कितना है, 5 से 15 डिग्री। अभी आपको पीछे बता के देता हूँ, विड्थ भी इसीलिए यहीं से नापते हैं कि जहां पर पूरा टायर आके फंसता है उसी जगह को अपने क्या कहते हैं, उसी जगह को अपने विड्थ कहते हैं। बीड क्या होती है, बीड इसके नीचे वाला हिस्सा होता है जहां पर आके टायर क्या है, मतलब व्हील के साथ फंस जाता है। इतनी बार स्टील वायर बीड है ये। उसके बाद में ट्यूब अंदर वाली साइड ये लगी हुई दिख रही है, और ट्यूब यहाँ से अपने हवा भरेंगे यहाँ पर अपने। कारकस ये रहा, ये जितना आप डैश में देख रहे हो, कारकस होता है। कारकस अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है। इस कारकस के ऊपर ही अपने क्या करते हैं, इस कारकस के ऊपर अपने रबड़ को माउंटेड करते हैं, रबड़ को चिपकाते हैं। ऊपर वाला जो इतना इतना ज्यादा अपने जो इस चीज को देखते हैं, इसको कहते हैं थ्रेड। एक एक अपने सिलेबस में है रीट्रेडिंग, उसको पढ़ेंगे। रीट्रेडिंग में क्या होता है, जब ये ऊपर वाला थ्रेड घिस जाता है, आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं, जैसे इसमें ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर बने रहते हैं। जब वो घिस जाते हैं तब अपने रीट्रेडिंग करते हैं, और रीट्रेडिंग में अपने क्या करते हैं, रीट्रेडिंग के अंदर
रीथ्रेडिंग के अंदर क्या होता है, रीथ्रेडिंग के अंदर ये थ्रेड को वापस से उसके ऊपर लगा दिया जाता है, और इधर वाला इससे इधर वाले हिस्से को अपने क्या कहते हैं, कारकस, और ये रबड़ को क्या कहते हैं, जो मतलब कारकस के ऊपर लगी रहती है, इसको कहते हैं साइड वाल। साइड वाल इसको कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए हो नहीं समझ गए, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक टायर को अगर आप टायर का इतना स्ट्रक्चर समझ जाओगे ना, तभी आपकी पार है बोलेगी, नहीं तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाएगी। मैं फिर समझा देता हूँ। बीड, बीड वो हिस्सा जो जो व्हील के ऊपर आके लगता है, ये अपनी नोजल होगी जहां से हवा भरेंगे, ये अंदर अपनी ये ये ट्यूब होगी है, ठीक है, इसको अपने ट्यूब कह देंगे। ट्यूब, ट्यूब में हवा भरी जाती है, ट्यूबलेस और ट्यूब में यही अंतर होता है, अभी आपको आगे बताऊंगा। ट्यूब होगी। थ्रेड क्या होता है, कारकस, कारकस इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। कैसे बना होता है, किससे बना होता है, आगे बात करूंगा, अभी नहीं उस चीज पे बात करनी है अपनों ने। कारकस एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और कारकस के ऊपर अपने रबड़ को लगाते हैं, और ऊपर वाले हिस्से में जहां ज्यादा रबड़ लगाई जाती है, जहां ज्यादा घिसाव होता है, उसको थ्रेड कहा जाता है, और साइड वाले को साइड वाल कहा जाता है, ठीक है, साइड वाल कहा जाता है। ये रहा, हाँ देख पा रहे हो कि एक सेकंड, ये रही साइड वाल, इसको आप समझ जाओगे। चलो, इतनी बात आप समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है यार। अभी अपने चलते हैं आगे। मैं फटाफट फटाफट लिख देता हूँ, यार लिखने वाली चीज है, क्योंकि लिखने वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, काफी कुछ है अपने पास, तो इसलिए लिखने पे फोकस अपना ज्यादा रहेगा। मेन दो पार्ट पार्ट होते हैं इसके, दो पार्ट होते हैं, एक कारकस, एक, यार मैं सही लिखूं, आराम से लिखूं यार, क्योंकि जल्दी में समझ नहीं आएगा। एक थ्रेड, ठीक है। कारकस, कारकस इज ए बेसिक, कारकस इज ए बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जिस पर नंबर ऑफ प्लाईज, प्लाई वगैरह मैं सब समझा दूंगा, बस कारकस को ध्यान रखना, इस लाइन को ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्लाईज लगी रहती हैं, लगी रहती हैं, रेयोन, रेयोन और अदर, अदर सूटेबल, सूटेबल मटेरियल की, मटेरियल की, और यह प्लाई को, प्लाई को रबड़, रबड़ कंपाउंड, रबड़ कंपाउंड से ढका जाता है, से ढका जाता है। क्या है कारकस और थ्रेड, क्या है इसका मेन बेसिक दो पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, कारकस और थ्रेड है, मेन टू पार्ट्स में ये होता है, ठीक है। कारकस क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कारकस, कारकस के ऊपर प्लाईज लगा दी जाती है, रेयोन वगैरह की, रबर वगैरह की, मैं वो बताऊंगा आपको, और उस प्लाईज के ऊपर अपने रबड़ मटेरियल जिसे अपने थ्रेड कहते हैं उसको चिपकाया जाता है, उसके मिक्सर को चिपकाते हैं अपने, ठीक है। आगे चलते हैं। बीड समझ गए, बीड में मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। थ्रेड को एक बार देख लेते हैं, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, समझ लेना इन सभी चीजों को। देखो, थ्रेड अपना कुछ इस प्रकार के शेप में, इस प्रकार के पैटर्न में मिलता है। सेमी सेमीमेट्रिकल थ्रेड, असेमीमेट्रिकल थ्रेड, अनट्रैक्शनल थ्रेड पैटर्न, ये तीन प्रकार के पैटर्न होते हैं, याद कर लेना, याद करना है, ठीक है। ये तीनों पैटर्न आप याद कर लेना। साइड वाल क्या होता है, थ्रेड और बीड के मध्य में जो रबर कवरिंग होती है ना, उसको अपनी नहीं, कारकेस नहीं, थ्रेड और बीड के मध्य में, बिल्कुल। साइड वाल क्या होता है, साइड वाल थ्रेड, थ्रेड व बीड के मध्य, मध्य जो रबर कोटिंग होती है, जो रबर, रबर कोट कवरिंग, कवरिंग होती, होती है, ठीक है। अभी समझाता हूं, एक सेकंड। थ्रेड और बीड के मध्य जो ये रबर कवरिंग देख रहे हैं ना अपने, जो ये रबर कवरिंग, यार मैं ना, एक तो मेरा ना पेन नहीं सही तरीके से चलता, जो ये रबर कवरिंग अपने देख रहे हैं ना, ये, ठीक है,
इसको अपने क्या कहते हैं, साइड वाल्व कहते हैं। मैंने लिख दिया, आप सभी को समझना था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, साइड वाल्व। आप वाल्व क्या यार भाई, तो ना सारा दिन इन चीजों को पढ़ पढ़ के वाल्व और वाल और ये सब ना बस मतलब वो खिचड़ी बनती जा रही है। हम्म। आगे बात करते हैं, अभी अपने डिस्कस करेंगे ट्यूब वाले हो गए, अब अपने बात करेंगे ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस टायर। लो भाई, ये होता है ट्यूबलेस टायर। ठीक है, वही स्टील वायर्ड होती है, कारकस होता है, ट्रेड होता है, परंतु इसमें ट्यूब नहीं होती। ट्यूब नहीं होती, ट्यूब नहीं होती, नाम से ही पता चल रहा है। ट्यूब की जगह पे इसमें एयर रिटेनिंग लाइनर लगाया जाता है। इसके अंदर एक लाइनर लगा रहता है जिसको एयर रिटेनिंग लाइनर कहते हैं, जिससे हवा वगैरह इससे बाहर नहीं निकल पाती। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, और इतनी बात है समझने के लिए, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है, ट्यूब नहीं है। एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ट्यूब की जगह पे किस प्रकार की लाइनर का यूज किया जाता है, तो एयर रिटेनिंग लाइनर अपने यूज करते हैं। लिखने वाली बात अपने लिखने पर आते हैं अभी, कि सेम होता है, सेम होता है। नहीं, इतना फालतू का भी नहीं लिखेंगे, रुक जाओ। लिखते हैं ट्यूब का यूज नहीं होता, ट्यूब का यूज नहीं होता। नॉन रिटर्न, नॉन रिटर्न वाल्व, वाल्व से, वाल्व से हवा भरी भरी जाती है। ठीक है, इसमें इसमें एयर रिटेनिंग लाइनर लगा रहता, जो हेलोजनेट बटली रबड़ लाइक क्लोरो, ज्यादा लंबा लिख दिया, रुक जाओ। हाँ, इसमें जो है एयर रिटेनिंग लाइनर लगा रहता है, जो क्या होता है, हेलोजनेट बटली रबड़ की तरह होता है। मतलब वो क्या, कौन कौन से होते हैं, तो क्लोरो बटली, बटली और ब्रोमो बटली, बटली से बना बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिख देते हैं, बहुत जगह अपने पास जगह की कोई कमी थोड़ी है। आगे चल के लिखते हैं ट्यूबलेस, ट्यूबलेस टायर के बीड एरिया, बीड एरिया, एरिया में चेंज होता है। मतलब चेंज होता है इन द सेंस कि मतलब वो ट्यूब से चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि टायर, टायर के अंदर, टायर के अंदर हवा, हवा रहने से बीड को, बीड को अच्छी, अच्छी तरह चिपकाए, चिपकाए रखने के लिए बीड एरिया, बीड एरिया पर एक्स्ट्रा, पर एक्स्ट्रा रैपिंग कर दी जाती है, कर दी जाती है। बड़ा यार ये ना मेरे को बड़ा लिखना बहुत बोर लगता है। उस चीज को बोल ली जाओ, उसको लिखी जाओ, बड़ा मतलब ऐसे होता है। पर यही है आज का थोड़ा है कि कल अपने दो चीजें करनी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सिस्टम और फ्रंट एक्सल, दोनों के दोनों खत्म करने हैं। उसके बाद में सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, इंजन लाइनिंग, इंजन लाइनर वगैरह, वो अपने शिफ्ट कर देंगे, वो अपने कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूब बीट वगैरह ये थोड़ा टेक्निकल टर्म याद रख लेना, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अच्छा, एडवांटेज की बात करूं, एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस, ट्यूबलेस टायर।
भाई एमसीक्यूज करने हैं, मैं आपको अभी दिखाऊं, मैं आज कितनी एमसीक्यूज की बुक लेके आया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं। मैं सिर्फ अपना एक ही फोकस है एमसीक्यूज पे। सबसे पहली बुक ये रही जो मैंने अभी लिया, मतलब ये उसकी है, राजस्थान वाली है। एक राजस्थान की बुक मेरी, एक मेरे बुक ले गया यार, अब मैं क्या बोलूं उनको। ठीक है, वो उठा के ले गए मेरी। किराएदार थे तो वो पता नहीं अपनी समझ के ले गए। एक मैं ये बुक लेके आया इंडियन के लिए, ये 2021 का एडिशन है। ये 2019-20 का एडिशन है। ये बुक मैं लेके आया ये भी तो जीके वाली है, एमसीक्यूज की बुक है। और बुक्स मैं लेके आया, और बुक का है, दो बुक के मैं ये लेके आया जो जनरल साइंस के लिए। तो एमसीक्यूज पे पूरा फोकस है। मैं जो चीज कहता हूँ, एक बात ध्यान रखना, जो चीज मैं हमेशा आप लोगों के लिए कहता हूँ वही चीज मैं खुद अपनाता हूँ। ये इतनी बुक है जो मैं सिर्फ एमसीक्यूज के लिए पढ़ूंगा, कि अपने को एक ही मेन फोकस है एमसीक्यूज, और मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। और दिखाऊं, उपकार की पढ़ी है एमसीक्यूज वाली। और दिखाऊं तो ये ऑब्जेक्टिव पढ़ी है एमसीक्यूज वाली। अभी और भी दिखाऊं तो ये अपनी लूसेंट की जीके की पढ़ी है। तो एमसीक्यूज ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो आपको पास करवाएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं पास करवाएगा, कुछ भी नहीं। एमसीक्यूज करोगे तभी पास हो पाओगे, अदरवाइज बहुत बहुत ज्यादा समस्या आती है। क्योंकि एग्जाम में जब एग्जामिनर, आपने एमसीक्यूज कर रखे, आपके माइंड में कहीं ना कहीं हिट हो जाता है, पर आपने थ्योरी अकेली पढ़ी हुई है, तब आप उस चीज को नहीं कर पाते हो। इसीलिए अपने पेड कोर्स लेके आए ना लेके आए, एमसीक्यूज करें ना करें, अभी मुझे भी नहीं पता, पर मैं आपके लिए एमसीक्यूज की पूरी पीडीएफ इसीलिए लेके आ रहा हूं। एमसीक्यूज करोगे तभी बेड़ा पार होगा, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। क्योंकि मुझे तो पर्सनली अपने लिए भी इकट्ठे करने ही है वो सारे पीडीएफ, सारे एमसीक्यूज, हर एक टॉपिक वाइज। मैंने सोचा आपके आपके साथ भी वो शेयर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो अभी बात करते हैं लेस अनसप्रंग वेट। मतलब इसमें क्या है, जो अनसप्रंग वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। किस कारण से? क्योंकि जो टायर्स होते हैं, टायर्स हल्के हल्के होते हैं, इस कारण से अपने इसका अनसप्रंग वेट जो है व्हीकल का वो कम हो जाता है। हायर कॉर्निंग पावर, मोड़ने की शक्ति इसके अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, सहन कर सकता है, मतलब ये। हाई हाई स्पीड परफॉर्मेंस, हाई स्पीड परफॉर्मेंस, हाई स्पीड परफॉर्मेंस, बेटर कूलिंग, बेटर कूलिंग, लेसर मतलब कम रोलिंग रेजिस्टेंस, मतलब रोलिंग के समय जो विरोध किया जाता है, ठीक है, वो क्या है, कम है। रेजिस्टेंस को प्रॉपर मुझे नहीं पता, पर किसी चीज को रोकने को अपने रेजिस्टेंस कहते हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। और इसके एडवांटेज क्या है, कंफर्टेबल कंफर्टेबल राइड वगैरह अपने को मिल जाती है। और इसके स्लोअर स्लोअर लीकेज ऑफ एयर, लीकेज, सॉरी गलत क्यों लिख रहा हूं मैं, लीकेज ऑफ एयर मतलब एयर जो है वो धीरे धीरे निकलती है। सिंपलर सिंपलर असेंबली, और इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड सेफ्टी। ठीक है, बड़ा एक एक लाइन में, एक एक पॉइंट में समझा रहा हूँ। ये कृपाल सिंह में तो पूरा महाभारत दे रखी थी, पूरा एक अच्छे तरीके से दे रखा था। इतनी बात आप ध्यान में रख लेना। 2 मिनट में, मतलब मैं अभी आया। हाँ, तो चलिए चालू करते हैं। अपनों ने बात कर रहे थे अपने ट्यूबलेस टायर अपने पूरे हो गए, उसके एडवांटेज अपने देख लिए। एक टायर्स आते हैं जिसे ट्विल एयरलेस टायर कहा जाता है। बहुत लो प्रोफाइल वाले अपने एक टायर देखते हैं, लो प्रोफाइल वाले, ठीक है, वो यही होते हैं कि इसका ट्विल एयरलेस टायर, मतलब इसमें कोई भी हवा नहीं होती है, हवा नहीं रहती। बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल के जिसे अपने कहते हैं, उसको कहते हैं, यहीं पर मैं सब कुछ लिख देता हूं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ज्यादा यूज नहीं कर सकते।
कर सकते। ठीक है, करेंगे तो वाइब्रेशन वगैरह और व्हीकल मतलब पूरा ऐसे हिलने लग जाएगा। लो लो स्पीड एप्लीकेशन एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, बहुत लो प्रोफाइल आपने यार देखा होगा, पंजाबी गाने देखते हो तो उसमें तो बहुत ऐसे आपको गाड़ियां देखने के लिए मिल जाती है, फॉरेन वगैरह में ज्यादा चलती है। अभी एक चीज रहेगी कारकस, कारकस के बाद में अपनी टायर के जो नोमिकल्चर है, जो उसकी डायमेंशंस है, उसके ऊपर अपने फोकस कर देंगे, उसकी डेजिग्नेशन वगैरह पे फोकस करेंगे। बात करता हूं कारकस के बारे में। ठीक है, कारकस के बारे में अभी आपको एक फोटो दिखाऊंगा, फोटो देखते सर आपके दिमाग में से सब कुछ मतलब उड़ जाएगा कि बस हाँ यही होता है। उसके बाद में आपको कुछ भी मतलब उड़ जाने का मतलब यही है कि आप ये मत सोचना कि सब गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं। उड़ जाएगा मतलब कंफ्यूजन उड़ जाएगी। हाँ, प्रकार को पहले देख लो। एक तो होता है क्रॉस प्लाई, क्रॉस प्लाई और बायस प्लाई। ज्यादातर जो इंडस्ट्री लैंग्वेज है उसमें बायस कहा जाता है, इंडस्ट्री लैंग्वेज में इसको बायस कहा जाता है। एक होता है रेडियल प्लाई, रेडियल प्लाई प्लाई और तीसरा होता है बेल्टेड, बेल्टेड बायस टाइप। ठीक है, बेल्टेड बायस टाइप टाइप आपको नहीं याद करना है, ये नहीं पूछा जाता है, ना ही इसका यूज ज्यादा होता है। ऊपर वाले दोनों का यूज ज्यादा किया जाता है। अभी मैं एक फोटो आपको अभी अपने चालू करते हैं, इसका प्रोग्राम क्या होता है और कैसे होता है। अगर मेरे को एक फोटो मिल गई तो मैं सबसे पहले वो फोटो दिखाऊंगा आपको। ये होते हैं कारकस, इसे कहते हैं कारकस। देखो ये जो आप ये पूरी चीज देख पा रहे हो ना, यहाँ पे इतने इतने सेगमेंट में, ठीक है, इतने सेगमेंट में, यहाँ पर ये सेगमेंट में, इसको कहते हैं कारकस। अब आप समझ जाओगे कि सर अच्छा ये होता है ट्रेड, ये होता है साइड वाल, और ये नीचे का हिस्सा, ये जो आप बता रहे हो, जो ये अपने को इतना मोटा सारा दिख रहा है, ये होता है अपना बीड। अच्छा सर, और ये जो होता है इसको अपने कहते हैं कारकस। ओके सर, अब हम समझ गए हैं कि कारकस एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका यूज जिस जिस जिसके ऊपर अपने क्या करते हैं, रबड़ वगैरह को माउंटेड करते हैं। अब आप इस बात को समझ जाओगे। अब अपने इसको लगे रहने देते हैं, इसको लगे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे मैंने क्या किया है, पिछला पेज खाली तो नहीं है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं बायस प्रकार के टायर के बारे में, जिसे अपने क्रॉस प्लाई भी कहते हैं। क्रॉस प्लाई, क्रॉस प्लाई, ठीक है। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है ये है कि मैं एक सेकंड अभी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक ही चीज है, एक ही चीज है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये कुछ आपको ऊपर क्या मतलब आप व्यू देख सकते हो, इसको खोल के दिखाया गया है। तो एक सेकंड आपको पीछे समझ आएगा ये चीज। जो यहाँ पर ये बायस टायर होते हैं ना, उसमें से ऐसे 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 इस प्रकार से अपने एंगल्स के ऊपर इसको बनाते हैं। मतलब स्ट्रक्चर जो होता है उसके प्लाई का, वो एंगल्स पे बनाया जाता है। और ये बेसिकली ये जो इनका जो ये कारकस है, ये कारकस क्या होता है क्रॉस प्लाई का, वो रबड़ का ही बनाया जाता है। ठीक है, रबड़ वगैरह का। और जो रेडियल प्लाई है, रेडियल प्लाई में अपने क्या करते हैं, उसके अंदर अपने स्टील वगैरह की वायर्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, प्लाई कोड आर एट एन 30 to 40 डिग्री एंगल। मतलब इनका जो एंगल होता है वो क्या है, 30 से 40 डिग्री के एंगल के मध्य होते हैं। और इसके अंदर कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। एग्जाम में यहां से एमसीक्यूज नहीं आएगा, जिस चीज से आएगा वो मैं अभी आपको करवाता हूँ। रेडियल, रेडियल प्लाई टायर, ठीक है। एक सेकंड इसको और दिखाता हूँ। मजबूत होते हैं ये ज्यादा, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। अभी आपके सामने मैं फोटो लेके आऊंगा, फोटो में और भी अच्छे से आप समझ पाओगे। मैंने काफी फोटो वगैरह इसकी लगा के रखी हैं। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं रेडियल कोड,
ठीक है। रेडियम से बने हुए रेडियम प्लस सॉरी यार मैं क्या हूँ, रेडियल रेडियल प्लस मेटल इसके अंदर मिलाया जाता है कि मेटल की वायर्स वगैरह मिला के इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर को रोकने के लिए ब्रेकर स्ट्रिप वगैरह लगाई जाती हैं। और रेडियल कोर जो है आसपास में तो अपने सिंपल ही रहता है, बीच में जो है वो वहां पर अपने यूज करते हैं इस रेडियल स्ट्रक्चर को। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। प्लाई कोड जो है अपना, रुको एक सेकंड, प्लाई कोड रन इन द रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन मतलब कुछ इस प्रकार से, इस तरह से वो इस डायरेक्शन में मतलब अपना घूमेगा, रेडियल डायरेक्शन। एक बात। दूसरी बात ये है कि ब्रेकर स्ट्रिप, आपको ये अभी नहीं समझ आ रहा होगा तो एक सेकंड थोड़ा टाइम रुक जाना बस। ब्रेकर स्ट्रिप लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है प्लाई कोड को रोकने के लिए, रोकने के लिए। इस बात को आप समझ गए हो। आगे चलता हूँ, आगे एक और चीज मतलब अपना वो बेल्टेड बेल्टेड बायस था, बेल्टेड बेल्टेड बायस टाइप। इसको फटाफट करके आपको, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे अभी तक। एक सेकंड रुक जाओ यार, बेल्टेड बायस कर लो, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। बेल्टेड बायस क्या होता है, एक लाइन में आपको ये बेल्टेड बायस समझ आ जाएगा। ये क्या है यार, बहुत ज़्यादा जोर से स्पीकर चल रहा है। यह दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बस, यह दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्ट्रक्चर याद कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ भी लंबी चौड़ी खेल नहीं है। फोटो देखूं मैं अभी, 19 नंबर हो गया। अब देखो, अब अपने कंपैरिजन करेंगे रेडियल और बायस प्लाई टायर का, और उसके बाद में आपको जो कंफ्यूजन है रेडियल और बायस को लेके वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने कंपैरिजन वगैरह रखा है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। रेडियल में ध्यान रख लेना, वायर्स वगैरह का यूज होता है, उसको मजबूत बनाने के लिए स्टील वायर वगैरह उसके अंदर मिलाई जाती है रेडियल में। और जो अपना सिंपल जो क्रॉस प्लाई वाला होता है वो सिंपल होता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ अपने को नहीं होता, वो सिंपल बना हुआ रहता है। कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ रेडियल एंड बायस प्लाई टायर, बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया अभी ये है। इसके बाद में अपना फिर अपने उसके डेजिग्नेशन पे मूव हो जाएंगे। अभी वो डेजिग्नेशन पे तो मजा आएगा, वो मुझे मजेदार, ये मुझे मजेदार लगी जो व्हील और ये टायर का डेजिग्नेशन वगैरह है ना, ये अच्छी चीज है यार। सबसे पहले देखो, रेडियल टायर ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब करते हैं वह ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं, भी रहते हैं। रेडियल टायर ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, वह ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। दूसरे की बात करूं तो रेडियल टायर में कंटिन्यूज फ्लैट कॉन्टैक्ट पैच एरिया। अभी समझा देता हूँ, एक फोटो से समझ आ जाएगा आपको, बहुत अजीब सा लग रहा है। कंटिन्यू फ्लैट पैच कॉन्टैक्ट एरिया एरिया सरफेस से होता है जिससे जिससे एक्सक्लरेशन व ब्रेकिंग इम्प्रूव होती है।
मतलब क्या है, रेडियल टायर क्या है, फ्लैट होके चलते हैं। अभी आपको एक फोटो समझाता हूँ, फोटो से आपको ये मतलब ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी फोटो से। 20 और 21 नंबर, ये फोटो कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ज्यादा मतलब कॉन्टैक्ट के साथ चल रहे हैं और क्रॉस। एक सेकंड से बाहर कोई आया, 1 मिनट। चलिए यार चालू करते हैं। वो कोई दादी जी आ गए थे, तो अभी चले गए हैं। देखो, रेडियल फ्लैट का आप समझ पा रहे हो कि रेडियल फ्लैट में अपने क्या होता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट मतलब इसका ज़्यादा है और इसका यहाँ क्रॉस प्लाई का कम होता है। इतनी बात समझ गए हो आप। आगे चलता हूँ, एक फोटो और भी है ताकि आपको थोड़ा सा इस चीज़ों का ओवरव्यू देना है। एक ओवरव्यू आपको समझ आ जाएगा ना, आप इस चीज़ को समझ जाओगे सभी चीज़ों को। 21 नंबर, ये देखो। अगर कोई एक सिंपल टायर की बात करें, उसमें क्या होता है, यहां से ऊपर वाले एरिया से यहां तक तो ये होगा नॉर्मल, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस अपने को देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो कॉन्टैक्ट में सरफेस है उसमें तो होगा संकुचन, संकुचन ही कहते हैं ना, कंट्रैक्शन होगा, मतलब वो अंदर की तरफ आएगा। और जो बाहर वाली जो सरफेस होगी, ये बाहर वाली सरफेस उसके अंदर एक्सपेंड होगी, वो बाहर की तरफ निकलेगी। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, इन दोनों बातों को भी। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट में है रोड के उसमें संकुचन होगा, वो दबेगा, संकुचन होगा। और जो साइड में होगी उसमें एक्सपेंशन होगा। ये बात भी आपको पता होगी। आगे चलते हैं। और फोटो अपने बात करें, ये भी आप देख लो यार, ये भी देख लो बिल्कुल। देखो, ये फर्क होता है रेडियल और बायस टायर, बायस प्लाई में, कि यहाँ पर देखो नॉर्मल पोजीशन में दोनों सेम है। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, जब अपने अंदर की तरफ आएगा तब तब अपने को जो बायस है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलेगा। इसमें जो सरफेस एरिया है जिसपे वो कॉन्टैक्ट में है वो इक्वल ही रहेगा, एक्सपेंशन भी मिलेगा, इसमें ये कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा वो बायस टायर जो होगा अपना, कि संकुचन हो जाएगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही होंगे। और आगे चलते हैं, और बहुत फोटो मैंने लगाई हैं यार आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अभी लिख लेते हैं, क्योंकि वो फोटो आपको एक लाइन लिखवानी है उसके बाद में। अपनों ने कर लिया ये लोअर रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसका विरोध जो प्रतिरोध होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस, वो कम होता है किसमें, इन रेडियल टायर, रेडियल टायर्स। लोंगर लोंगर ट्रेड लाइफ होती है इसकी, लोंगर ट्रेड लाइफ इन रेडियल टायर। अब आपको क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। जब एक लाइन लिख रहा हूं, जब टर्न लेते हैं तो रेडियल टायर में, आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना? हाँ, तो रेडियल टायर में रोड से ऊपर उठने की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, कि मतलब लेस टेंडेंसी टू डिस्टोर और लिफ्ट ऑफ द रोड फ्रॉम वन साइडेड, एक साइड से रोड से उठने की टेंडेंसी कम होती है। फोटो देखता हूं, अगर वो यहीं आ सकी तो इसी लाइन के साथ आप फोटो लिख लेना यार, लगा दूंगा मैं आपको, आ जाएगी। समझ पा रहे हो? एक सेकंड, अभी समझ पा रहे होगे कि ये रेडियल टायर है, इसका तो मतलब ये तो अपना सरफेस पे टिका हुआ है। जो बायस है वो इस प्रकार से, मतलब जब अपने मोड़ते हैं तो वो उठ जाता है। रेडियल टायर में इस प्रकार की समस्या अपने को देखने के लिए नहीं मिलती है, इस बात को भी ध्यान में रखना। और मैं फोटो देख लेता हूँ। हाँ, मतलब स्कीडिंग वगैरह, फिसलने वगैरह का कोई सीन नहीं रहता इसमें, आसानी से आप को कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, ये फोटो थोड़ी सी देख लेना, कॉम्पोजिशन ऑफ वेट इन केस ऑफ टायर फॉर ए लाइट व्हीकल।
ठीक है। इसमें ये सब कुछ होता है, रबर, नेचुरल रबर, बीड वायर, कार्बन ब्लैक, अदर केमिकल, टायर, कोड वगैरह इतने इतने परसेंटेज में होते हैं। ठीक है, फोटो देख लेना, फोटो आपके लिए लगाई है। अब चलते हैं मेन और मजेदार चीजों के ऊपर मूव होते हैं अपने, जहां पर अपने को थोड़ा सा मजा भी आएगा अभी इस चीज को करने में, पढ़ने में, करने में तो क्या हो जाओ ऊपर। हाँ, टायर, टायर सेक्शन एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में अपने इसको भी हटा दो, इसको भी जरूरत नहीं है। एक एक फोटो लगा रहा हूं, फोटो के बाद में मैं आपको समझाता हूं। फोटो ये वाली ठीक है, यहां पर दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको। विड्थ, सॉरी, विड्थ और हाइट इसे कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को अपने क्या कह देंगे, हाइट कह देंगे, और इस जगह से साइड वाल्व से दूसरे साइड वाल्व की दूरी को अपने हाइट कह देंगे। पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बता दूं, मैंने लिख नहीं रखी, शायद वो नहीं लिख रखी। वर्ल्ड वॉर टू के समय क्या ट्रेंड था कि जो इन दोनों का रेशो होता था ना, वो इक्वल होता था, कि जितनी हाइट होगी, जितनी हाइट होगी उतना ही चौड़ा टायर भी होगा। ये दोनों का जो रेशो था वो क्या था, सेम था। परंतु अब ऐसा नहीं है, हाइट और विड्थ का जो रेशो अपने करते हैं वो 50% से भी कम तक पहुंच जाता है कई बार। अभी मैं उसी के ऊपर आपको बताता हूं। विड्थ और हाइट आपको पता लग गई। एक रेशो होता है जिसको एक्सपेक्ट रेशो कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेक्ट रेशो कहा जाता है। वो रेशो क्या होता है, वो रेशो क्या होता है अपना, वो क्या होता है, टायर सेक्शन हाइट, टायर की सेक्शन हाइट, हाइट और टायर सेक्शन विड्थ, इन दोनों के अनुपात को ही अपने एक्सपेक्ट रेशो कहते हैं। और इसको इसको परसेंटेज, इसको परसेंटेज में ही काउंट किया जाता है, किया जाता है। आगे लिखता हूं, 50% कम ही रखा जाता है, पर रखा जाता है। और रेसिंग कार में ये रेशो को क्या करते हैं, 27% तक कर देते हैं, 27% तक इन रेशो को लेके जाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अब अपने चलते हैं आगे। अब अपने करते हैं टायर डेजिग्नेशन की बात, कि टायर में अपने आपने देखे भी होंगे कि उस टायर को डेजिग्नेट कैसे किया जाता है, उनका नामकरण किस प्रकार से अपने निकालते हैं। टायर डेजिग्नेशन, देखो यार, मैं सीधी सी बात बताऊं आपको, वही W मतलब क्या, विड्थ, और D मतलब क्या, डायमीटर, वही सेम चीज है। वो चीज आपको नहीं, मैं अभी लिखवाएंगे। अपने मुद्दे वाली चीज पे आते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे रेडियल टायर की, रेडियल टायर की अपने बात करेंगे। मुझे आज मतलब आज मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, पता है, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, एक अच्छे लेवल से, एक अच्छे तरीके से अपने चल रही है। हाँ, यहीं पे बात करें, नहीं रुक जाओ यार, मैं लिखवा देता हूँ। कई बार आप लोग PDF देखते हो, कई बच्चे और नहीं अपनी वीडियो देखते, तो उनके लिए लिख देता हूँ। विड्थ इन इंचेस और mm, या फिर D डायमीटर, डायमीटर ऑफ रिम, डायमीटर इन इंचेस और mm। ठीक है, अभी अभी आपको एक फोटो भी लगा देता हूं ताकि आप लोग इस चीज का भी अलांबा ना दो। कुछ इस प्रकार से W और D। अब अपने चलते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, जहां पर अपने बात करेंगे सबसे पहले रेडियल, रेडियल टायर के बारे में डिस्कस करेंगे। रेडियल टायर के बारे में सबसे पहले अपने बात करेंगे विड्थ के बारे में। दूसरा अपने बात करेंगे, मतलब क्या क्या पॉइंट इसमें होते हैं, वो स्पीड रेटिंग के बारे में। स्पीड रेटिंग अभी आपको जैसे पिछली बार समझे थे, अभी व्हील समझ के हटे, वही सब कुछ है। स्पीड रेटिंग की बात करूं, स्पीड रेटिंग की बात करूं मैं, तो उसमें क्या है अपने, उसमें है एस मतलब क्या, अप टू 170 किलोमीटर पर आवर,
पर आवर या 105 मीटर पर आवर, ये। उसके बाद में क्या एच, एच क्या है, अप टू 210 किलोमीटर पर आवर और 130 मीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद में वी है, वी क्या है अपने पास, अबव, अबव 210 किलोमीटर पर आवर और 130 मीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। इस बात को समझ, मतलब पहले क्या आएगा, सबसे पहले अपने को क्या लिखा हुआ मिलेगा, सबसे पहले अपने को विड्थ मिलेगी, दूसरा अपने को स्पीड रेटिंग देखने के लिए मिलेगी, तीसरा अपने पास, सॉरी इसको नहीं लेते, पेन चेंज करेंगे, तीसरा पॉइंट अपने पास आएगा, तीसरा अपने को दिखेगा आर लिखा हुआ, आर का मीन क्या है, जो दर्शाता है कि, है कि टायर जो है, टायर रेडियल, रेडियल है। फोटो तो दिख रही होगी यार आप सभी को, मुझे उम्मीद है आप सभी को फोटो अच्छे से दिख रही होगी, मैंने वो खोल रखा है ना इसलिए। आर क्या दर्शाएगा, आर ये दर्शाएगा कि जो टायर है वो रेडियल है, और फोर्थ की बात करूं, फोर्थ अपने को दर्शाएगा जो डायमीटर के बारे में बताएगा, डायमीटर के बारे में बताएगा। अब अपने चलते हैं मुद्दे वाली बात पे, जो मेन अपना कि किस प्रकार से एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसी को एग्जाम्पल लेंगे। 145 एस आर स्लैश 13, ठीक है। 145 एस आर स्लैश 13, इसके बारे में बात करें, 145 अपने पास क्या है, विड्थ है, विड्थ है इन एम एम, ठीक है, विड्थ है इन एम एम। और उसके बाद में एस जो है, एस जो है अपने पास स्पीड रेटिंग है, स्पीड रेटिंग है कि ये कितने तक चल सकता है, अप टू 170 किलोमीटर पर आवर तक। आर अपने को दर्शाता है रेडियल टाइप, रेडियल टाइप, और 13 अपने को दर्शाता है डायमीटर इन इंच में, ठीक है, इन इंच में। और 330 mm, 330 mm किसके अंदर, 330 mm ये दिखाएगा अपने को, उसकी मतलब डायमीटर कितना होगा, 330 mm। ये डेजिग्नेशन थी किसकी, रेडियल टाइप टायर की, याद रख लेना, भूलना मत, हर ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा बात करूं मैं, दूसरा बात करूं आपसे क्रॉस प्लाई की, क्रॉस प्लाई टायर की, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। सीधा एग्जांपल में मूव करता हूं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है कि अपने बात करें 3.50 इंटू में 8, इतना ही लिखा हुआ मिलेगा आपको और कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है, ये तो विड्थ है, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास डायमीटर है, डायमीटर है, इतनी बात आप समझ गए हो। दूसरा जैसे और एग्जांपल की बात करूं, अपने को कुछ और भी लिखने के लिए मिल सकता है, तो वो अपने को देखने के लिए मिल सकता है 9.00 स्लैश 12, वैसे इंटू नहीं आएगा यहाँ पे, ये स्लैश ही आएगा। हाँ स्लैश वैसे ये नहीं होता ना, स्लैश तो ये वाला होता है, स्लैश मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं, अब एक सडनली दिमाग में नहीं आता। डैश कहते हैं, हाँ इसको डैश कहते हैं, उसको स्लैश कहते हैं, ओके। तो 9-12-12 पी आर, 9 क्या है, विड्थ है, विड्थ है, 12 क्या है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ रिम है, और 12 पी आर क्या है, प्लाई, प्लाई की रेटिंग है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लोगे यार, बहुत इंटेलिजेंट हो आप सभी लोग, इस बात को समझना जरूरी है, ये हवा में करके आपको बातें नहीं आएंगी, समझना इस बात को आराम से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे क्या, रेडियल प्लाई में अपने विड्थ आ गई, फिर स्पीड मतलब स्पीड का अपने रीडिंग वगैरह या स्पीड की रेटिंग आ गई, फिर अपने आर आ गया रेडियल, और फिर डायमीटर आ गया। उसी प्रकार से यहाँ अपने करते हैं। अदर सिस्टम को और समझते हैं, एक दो चीजें और भी हैं, अभी उसको भी समझेंगे यार अपने। अनदर, अनदर सिस्टम, एक अनदर सिस्टम और मतलब एक कुछ अन्य सिस्टम जो है उसके उसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, लोड साइज, लोड साइज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप,
ध्यान में रखना इसके अंदर क्या होता है, अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग होता है, अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग कैसे, कि जितना अपने मतलब छोटा लेटर होगा उतना ही साइज और लोड का रिलेशनशिप क्या है, कम होगा, कि मतलब उनकी कैपेसिटी क्या है, कम होगी, उसके लोड की कैपेसिटी कम होगी जितना। फॉर एग्जांपल एफ आ गया और एक जगह पे आर आ गया तो आर की ज्यादा होगी, एफ की कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, टायर का कंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा, कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल वही सेम, आर मीन क्या, रेडियल, जैसे रेडियल टायर, ठीक है। वैसे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आर का मतलब, आपसे पूछा जाएगा आर का मतलब क्या है, तो वो क्या है, टायर के कंस्ट्रक्शन के टाइप को बताता है। तीसरा क्या है, एक्सपेक्ट रेशो जो क्या है, परसेंटेज में शो करते हैं। और तीसरा चौथा अपने पास आएगा रिम साइज इन इंचेस, इंच में रिम का साइज क्या होगा उसके बारे में अपने से पूछा जा सकता है। मैं यही लिख देता हूँ यार, इसको यही खत्म कर देते हैं, अगला पेज नहीं आएगा अपनी जरूरत। FR78-50, एफ स्टैंड फॉर, एफ से मतलब क्या है, लोड, एफ से मतलब क्या है, लोड साइज, लोड और साइज का। आर क्या है, टायर का टाइप। 78 क्या है, एक्सपेक्ट रेशो, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, एक्सपेक्ट रेशो है, ठीक है। और 15 अपनों ने क्या है, 15 है रिम का साइज, रिम साइज नहीं लिखेंगे इसको, डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर ऑफ रिम का डायमीटर। वही बातें हैं, पहले क्या है, एफ लोड, दूसरा क्या है, आर टायर का कंस्ट्रक्शन, तीसरा क्या है, एक्सपेक्ट रेशो, परसेंटेज में शो होगा तो 78% एक्सपेक्ट रेशो है, और रिम का साइज है इंचीज में, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अभी आगे चलते हैं, आगे और बातें हैं, बहुत बातें हैं अभी तो। वैसे ये आखिरी मतलब अपना पॉइंट होगा ना, हाँ आखिरी होगा ये। उसके बाद में, हाँ यही है, बहुत बहुत थोड़ा सा रह गया, बहुत जल्दी हो रहा है यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने इतनी जल्दी व्हील एंड टायर को इतनी जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि मेन इसके अंदर क्या है कि अब यहां तक भी पहुंचे तो बहुत जल्दी पहुंच गए अपने। मेन क्या है इसके अंदर, ये जो अभी अपने कर रहे हैं ना, ये मेन है, इससे आपके पिछले साल बहुत एमसीक्यूज आए थे, बहुत मतलब 3-4 एमसीक्यूज आए थे। इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर क्या है, कि इंटरनेशनल अनुसार क्या कुछ होता है उसकी बात अपने करते हैं। यदि फोन ये, चलो देखते हैं, बहुत जल्दी बैटरी भी डाउन हो जाती है इसकी। सबसे पहले क्या आएगा, लेटर इंडिकेटिंग, ये याद रखना है आप लोगों को कि पहले क्या आ रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है, यूज। इंडिकेटिंग टायर यूज, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे पी मतलब क्या, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए अपने इसको यूज करते हैं। दूसरा विड्थ ऑफ टायर इन mm। तीसरा एक स्लैश देखने के लिए मिलेगी, स्लैश आएगी। चौथा अपने पास आएगा एक्सपेक्ट रेशो। पांचवा आएगा अपने पास नेचर ऑफ द टायर, ठीक है। मतलब डी मतलब क्या होगा, क्रॉस प्लाई, और आर मतलब क्या होगा, रेडियल प्लाई, ये इसका मतलब है, इसका मतलब ये है। पांचवा, छठा क्या आएगा, छठा आएगा अपने पास डायामीटर छठा। सातवां अपने पास आएगा लोड इंडेक्स आएगा।
आठवां अपने पास आएगा, इतना होगा भाई, इतना होगा इसके अंदर बिल्कुल। आठवां अपने पास आएगा स्पीड, स्पीड रेटिंग, स्पीड रेटिंग, ठीक है। स्पीड रेटिंग आएगी। ये सारे कल्चर है, मतलब ये सारे पॉइंट है। अभी एक फोटो लगा रहा हूं, फिर अपने वापस पीछे चलेंगे। 28 नहीं, 27 नंबर है ना, हाँ। ये एक अपना थोड़ा सा देख लेना यार, आप थोड़ा सा समय निकाल लेना कि ये जो अपना स्पीड की रेटिंग है उसके बारे में है कि पी वाला क्या है। पी की स्पीड 95, क्यू की 100, आर की 105, 112, 118, 24, 130, ये इसके स्पीड रेटिंग वगैरह है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर है। लेटर क्या, सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि जो मतलब जो लेटर यूज करेंगे इंडिकेट करेगा कि किस प्रकार से टायर का यूज करना है। विड्थ ऑफ टायर एक स्लैश आएगा, फिर एक्सपेक्ट रेशो आएगा, फिर नेचर ऑफ टायर आएगा, डायमीटर, लोड इंडेक्स और स्पीड रेटिंग अपने को देखने के लिए मिलेगी। यहीं पर मैं समझा देता हूं, यहीं पर अपने समझा देता हूं। देखो, पी 205/75 आर 1485 ये लो साहब, ये आपको अभी तक का सबसे मतलब थोड़ा खतरनाक चीज देख रही होगी। ये है खतरनाक वैसे। पी मतलब क्या है? पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल। क्यू मतलब क्या है? ओ सॉरी, 205 पी क्यू क्यू कह रहा हूं मैं। 205 मतलब क्या है? विड्थ है, विड्थ इन एमएम में होगी। 75 क्या है? एक्सपेक्ट रेशो है, एक्सपेक्ट रेशो है। आर क्या है? रेडियल टाइप टायर है, रेडियल, रेडियल टाइप, है ना। 14 क्या है यहाँ पर? 14 अपना डायामीटर है, डायामीटर है, व्यास है। 85 क्या है? लोड इंडेक्स है, लोड इन। एच क्या है? अपनी स्पीड रेटिंग है, स्पीड रेटिंग है। एच क्या है? यहाँ पर आपको एच दिख रहा होगा। एच का मतलब ये है कि 210 किलोमीटर पर आवर या 130 मीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें है भाई, जितनी करवाई है ये यहीं से ये ना, भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। अब तो टाइम
अभी मुझे नहीं ध्यान है कि वॉल्यूम कब की रुकी हुई है यार, ये क्या हो रहा है आज। मुझे नहीं ध्यान है वॉल्यूम कब की रुकी हुई है। एक काम करते हैं अपने, मैं इसको इस वीडियो को देख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं देख देख नहीं सकता हूँ कि कब कब से लेके कब तक की ये वॉल्यूम रुकी हुई है नहीं रुकी हुई है। अभी क्या कर सकते हैं यार, मुझे ये भी नहीं पता मैंने कहाँ तक आपको पढ़ा दिया ना। और ये ना मूड खराब हो जाता है ऐसी चीज़ें जब छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है ना। एक काम करते हैं, रुक जाओ। एक काम करता हूँ मैं अभी ये वीडियो यहीं रोक रहा हूँ, इसको दो हिस्सों में बांट दूंगा मैं। क्या यार, क्या कुछ होता रहता है, बड़ा बड़ा ऐसे मूड सा ना, मतलब अपसेट होता है। हाँ, बड़ा ऐसे होता है, फील होता है कि क्या हो गया ये। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, वीडियो में यहीं रोक लेता हूँ। मुझे नहीं पता वास्तविकता में, मुझे नहीं पता कि कब से आपको वॉल्यूम नहीं आ रही है। मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ। हाँ, एक बार चेक करके देख लेते हैं अगर वो ओपन हो जाएगा, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि आपकी वीडियो ओपन होगी। यार क्या कर सकते हैं अभी अपने। नहीं होगा, ये ओपन नहीं होगा। चलो एक काम करता हूँ, जितना अभी मैंने पढ़ा दिया मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं उसको काट दूँ। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं दूसरे पार्ट में अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी इसको यहीं पे एक बार रोक रहा हूँ मैं। हाँ, इस सेशन को यहीं रोकता हूँ। आगे जितना भी दूसरा पार्ट होगा मैं दूसरों को या तो कोशिश करूंगा उसको मर्ज कर दूँ। मेरे पास मर्ज करने के लिए भी कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं है। तो चलो देखते हैं यार, मैं करता हूँ अभी कुछ ना कुछ प्रयास करता हूँ, रुक जाओ।